हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सॉरी फॉर काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। क्या आखिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअल में कहते किसको है। तो चलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम और कुछ नहीं है, आपको सीधे से सिर्फ सिंपल सा एक स्टेटमेंट समझना होगा कि work done on an object equals to change in kinetic energy। इसका क्या मतलब हो गया? work done by all forces on an object is equal to change in kinetic energy। इसका क्या मतलब है? सपोज करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं लाइक ए ब्लॉक, ओके। हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, वर्क इसको कहते हैं फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं। हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इस ब्लॉक पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, फिर इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, फिर इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही है। तो मतलब इस ब्लॉक पर टोटल जितनी फोर्सेस लग रही है उन टोटल फोर्स को हम कहेंगे नेट फोर्स, ठीक है। चाहे कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, जितनी फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रही है वो इक्वल्स टू है किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। मतलब इन फोर्सेस की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी और ये जो ब्लॉक जिस काइनेटिक एनर्जी से चलेगा उसमें जो चेंज आएगा इन फोर्सेस की वजह से, वो कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वही हमारा कहलाता है W नेट इक्वल्स टू डेल के ई, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती है और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती है। उन दोनों के चेंज को ही हम क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसका ये स्टेटमेंट था। अब चलिए इसको प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ क्या होगा, और ये बहुत काम की चीज़ है। हम जब जेई के अभी क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ हमारे 2 या 3 टॉपिक बाकी है वर्क एनर्जी में, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर बैठेंगे, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में हैंडल कैसे होते हैं इस थ्योरम की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि W इक्वल्स टू होता है FdX। मान लेते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1 से x2, लिमिट हम x1 से x2 लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि F बराबर हमारे पास क्या होता है भाई साहब? ma होता है। तो रख दो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा? ma dx x1 से x2, ये बात फिक्स हो गई हमें। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि भाई ये जो होता है हमारे पास होता है dv/dt। मैं क्या करता हूँ, dx और dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज करूं और इसको ऐसा लिखूं dv/dx और इसको क्या लिख देता हूं? dx/dt, तो क्या ये v dv/dx ऐसा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। इसको उठा के जैसे ही आप इस पोजीशन पे रखते हो x1 से x2 की पोजीशन पे, देन m v dv/dx इंटू dx, dx से dx कैंसल। तो अब हमारे पास कितना बचा? x1 से x2 mv dv। इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन खोलोगे, आप जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? m, इसको हो जाएगा v²/2 x1 से x2। तो m क्या कितना हो जाएगा? x2 का स्क्वायर अपॉन 2, x1 का स्क्वायर अपॉन 2। टोटल कितना हो जाएगा? m x2 का स्क्वायर/2 माइनस m x1 का स्क्वायर/2। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको समझ में आया आपको कि ये हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि ये हमारा जो डेल V होगा या जिसको आप W कहते हो, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसको ज़्यादा, बस इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, यही इसका स्टेटमेंट है और यही इसका प्रूफ है। एग्जाम में अगर आपसे पूछी तो आप ये प्रूफ करके आएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। तो
तो चलिए ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डेप्थ में समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको ढंग से समझना है, किसी भी चीज़ के पोटेंशियल एनर्जी को समझना है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से सोचें तो पोटेंशियल एनर्जी हम उसको बोलेंगे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है और ये डिपेंड करती है पोजीशन पे, कि आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे लाई कर रहा है या आप किस रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को और ढंग से समझे, देखिए मान लेते हैं कि हमारा एक ब्लॉक है, m मास का एक ब्लॉक है, वो अभी यहाँ पर खड़ा है एक सरफेस पे, तो उसकी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो जीरो ही होगी। अभी तो जीरो होगा क्योंकि रुके हुई चीज़ पर तो कोई एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसको आप लेके गए h हाइट पर। कहाँ पर लेके गए? h हाइट पर, यहाँ पर h हाइट पर। तो अब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या कहलाएगी? mgh, और जिसको हम लिखते हैं uf माइनस ui इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना इज टू डिफिकल्ट, सो हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पे। देखिए पहला हमारा जो ब्लॉक था वो एक सरफेस पे था, अब हमारा ब्लॉक h हाइट पे पहुंच चुका है। सरफेस पे था तो पोटेंशियल जीरो था और h हाइट पर पहुंचा तो mgh। एक्चुअल में ये जो u है ये w के बराबर होता है, और ये w क्या होता है? हमारा f dx, हम लोग जानते हैं। चलो ढंग से देखिए, वर्क हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ इस ब्लॉक के लिए? mg, और डिस्टेंस कितनी होगी? हाइट mgh। तो ये एक्चुअल में इसी के बराबर होता है, ये एक्चुअल में इसी के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आप इसको और ढंग से समझना चाहते हैं तो मैं इसी के थ्रू प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये w की वैल्यू ली, इसको मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, mg माइनस का mgh हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे ये तो पॉजिटिव आया, देखिए ढंग से, इनिशियल तो हमारा जीरो हो गया, तो ये भी कितना हो गया? mgh। अब मैं आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। किससे डिपेंड करती है? पोजीशन के। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर इस ब्लॉक को ऐसे देखूँ तो ये ब्लॉक ग्रेविटी की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी की उल्टी डायरेक्शन में। इस वजह से यहाँ पर हाइट को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा? माइनस का। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए? बराबर। तो आप समझे कि ये रिलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं है, एक स्टोर एनर्जी होती है जो कि डिपेंड करता है पोजीशन पे कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखते हो। और अगर आपको और भी ज़्यादा इसको क्लियर करना तो सिंपल से याद रखिएगा, ये वर्क डन के इक्वल होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग हमेशा से जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी मदद से आप पोटेंशियल एनर्जी को कहीं से भी फाइंड करके ला सकते हो। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है। अब ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं हो, ना इसको ज़्यादा खींचे, ठीक है, क्योंकि आप इसमें जितना डीप में घुसते जाएंगे आप उतनी ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे फैक्टर्स निकल के सामने आते हैं तो बच्चा कहता है ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर और बात करते हैं, एक टॉपिक और हम इसका लेते हैं, उसका नाम है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx²। चलो देखते हैं, F होता है हमारे पास में स्प्रिंग के लिए माइनस का kx, ये तो हम सबको पता है। तो लिखो, चलो W इक्वल टू कितना होता है? F dx। स्प्रिंग में x1 से x2 तक निकालो भाई, W F कितना आ गया? kx, कितना आ गया? dx, x1 से x2 सॉल्व करते हैं, कितना होगा? x²/2 रखो, x1 से x2, ये माइनस बाहर ही रहने देते हैं, कितना हो गया? x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर/2, ठीक है। इसका माइनस अंदर ले ले, अगर माइनस को अंदर ले ले तो कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर/2 और x2 का स्क्वायर/2।
बाहर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। चलो क्लियर हुआ ये फैक्टर तो हमें। बट अभी तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नहीं निकला, हमने तो ये वर्क निकाला है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, इसको ज़रा समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने एक बात बोली है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये डेल यू यू एफ माइनस यू आई है, ध्यान रखिएगा। ये जो डेल यू होता है इसको ऐसे लिखते हैं यू एफ माइनस यू आई। तो ये कैसे निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं इसी को। देखिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन यानी कि वापस यहाँ पे क्या है, इसको उठा के यहाँ रखो, तो हमारे पास डेल यू आया कितना, माइनस का के, x1 का स्क्वायर बाई 2, x2 का स्क्वायर बाई 2, इसको अंदर डाला तो हमारे पास कितना है, x2 का स्क्वायर अपॉन 2 और x1 का स्क्वायर बाय 2। हमने नेगेटिव साइन को हम यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है। हमने नेगेटिव अंदर डाला तो ये x2 आ गया और ये प्लस का था और ये माइनस का, और ये माइनस का था तो ये प्लस का बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियली जो पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, देखिए अगर एक स्प्रिंग की मैं बात करूँ, एक ब्लॉक की, एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से ऐसे लटका हुआ है, सॉरी पकड़ा हुआ है, तो जब ये ब्लॉक रुका हुआ है तो इसका मतलब उस x1 पोजीशन पे जो इसकी एनर्जी होगी वो जीरो होगी। तो वहाँ पर हम x1 को हम ये मान रहे हैं कि ये x1 पोजीशन कहाँ पे है, जीरो पे। तो हम x1 की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख रहे हैं, तो उससे हमें कितना मिला, k x2 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये k x2 को हम क्या लिख सकते हैं, k x स्क्वायर बाय 2। यही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली। हमने अभी भी कहा था कि हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक को x1 से खींच के किसी दूसरी पोजीशन x2 पे लेके आऊँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि इन दोनों की एनर्जी में कितना चेंज हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो ये था हमारा वीडियो पोटेंशियल एनर्जी पर, जिस पर हमने बात की एनर्जी थ्योरम पर भी हमने बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसके अंदर मैं बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ, काफ़ी आपके काम आएगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके कभी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे तो ये उससे आराम से हो जाएंगे। जो फोर्स होता है वो होता है डेल यू बाय डेल एक्स, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ इसको डी यू बाई डी एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। ये आपको याद रखना। कभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम इन फॉर्मूलाज की मदद से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की चीज़ों पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो।